अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीजी बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी सेट ए का फुल सोल्यूशन इसमें बताने वाले हैं आप लोग। तो आप सभी फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने और वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, ये पहला का आंसर हमारा दिया गया था। तो जो बच्चे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर ये पहले का आंसर दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी करते चलिए। इसमें पहला का है, मानव में शल्य क्रिया द्वारा नर की शुक्राणु नलिका को हटाकर बांधना वैस्केक्टॉमी कहलाता है। फिर दूसरा है हमारा, पेंसिलियम नोटेस नामक से सर्वप्रथम पेंसिलियन प्राप्त की थी। फिर इसके बाद प्रश्न तीसरा है, यह एक ऐसी परियोजना है जिनमें मानव जीनोम के संगठन, संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न चौथे का आंसर है, सबसे बड़ा और स्थायी पारिस्थितिक तंत्र सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र होता है। प्रश्न पाँचवा है, इसके बाद छठवां है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन हम ये भी बता चुके थे, लेकिन इसमें फुल सोल्यूशन है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। छठवां का आंसर दिया गया, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर दिया है। फिर इसके बाद आठवें का आंसर दिया गया है, उत्तर रोगों के नाम कारक। पहला टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाइड। तो इस प्रकार से ये दिया गया, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रश्न नौवें का आंसर है, प्रत्येक जीव अपने लक्षणों को माता पिता के ग्रहण करता तथा इन लक्षणों का एक पीढ़ी से। फिर 11वां है, परागण और निषेचन। पहला है, परागण क्रिया में परागण पुंकेसर से वर्तिकृत पर पहुंचाता है। निषेचन क्रिया में नर तथा मादा युग्मक मिलते हैं। दूसरा दिया गया, इस क्रिया के अंत में 2 नर युग्म बनते हैं। दूसरा, इसके अंत में युग्मनज बनता है। फिर तीसरा दिया गया है, इस क्रिया के लिए सामान्यतः माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, इस क्रिया में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर 12वां क्वेश्चन दिया गया है, जनन ग्रंथियां संतान उत्पन्न करने वाले अंग हैं। वृषण में शुक्राणु तथा अंडाशय में अंडों का निर्माण होता है। गर्भ निरोधक के लिए स्वस्थ अंगों का शरीर से हटाना। फिर इसके बाद प्रश्न 13वां का यहाँ पर हल है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 14वें का यहाँ पर आंसर है। 14 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया गया है, नामक अमीनो अम्ल को कोड करता है। प्रश्न 14 यहाँ पर है, यह कैंसर उत्पन्न करने वाले भौतिक एवं रासायनिक कारकों का कार्सिनोजेन। तो ये पहला है, निम्न है, धूम्रपान के कारण मुख और एवं फेफड़ों का कैंसर होता है। दूसरा है, जीभ में घाव उत्पन्न होने से जीभ का कैंसर होता है। तीसरा है, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से त्वचा का कैंसर होता है। फिर प्रश्न 16 है, 16 का आंसर है यहाँ पर, उत्तर वन्य प्राणियों के नष्ट होने के 3 कारण हैं। तो आप लोग देख लीजिए, 3 का 2 ये दिए गए हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर तीसरा ये यहाँ पर दिया गया है, प्रदूषण। वन्य प्राणियों के आवासों में प्रदूषण के कारण भी वन्य प्राणी नष्ट हुए हैं। फिर इसके बाद प्रश्न 17वां है, यहाँ पर 17वां का आंसर है, उत्पादक और उपभोक्ता। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या अंतर दिए गए हैं।
फिर प्रश्न 18 का यहाँ पर आंसर है, ऐसे फ्रांस जिसमें केवल एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है एक संकर क्रंश कहलाते हैं। फिर प्रश्न 21वां का यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर तीसरा का यहाँ पर है, ठोस व्यर्थ को पिघलाकर पुनः प्रयोग को बढ़वा देता है। इस प्रकार से 14 5वां है, ये 6वां तक पॉइंटों में दिया गया है। 22वां क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है, किसी भौतिक क्षेत्र में जाति क्षति के कोई 3 कारण। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये पहला ये कारण लिखा है कृषि, फिर इसके बाद दूसरा कारण लिखा है वानिकी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर तीसरा लिखा है जातियों का विलोपन। फिर इसके बाद 20 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है स्टेम सेल, तो ये इसकी परिभाषा लिखी है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसमें 23वां का यहाँ पर अथवा वाला दिया गया है, जीन में परिवर्तन करके या जीन नया प्रतिरूप तैयार करके नरयुग्म वाले किसी जैविक पदार्थ या जीव तैयार करने का आनुवंशिक अभियांत्रिक कहते हैं। प्रश्न 24 का यहाँ पर आंसर है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट दिया गया संकट के लक्षणों की पहचान। फिर तीसरा व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता लेना, तो ये भी पॉइंट में दी गई है, ये हेडिंग आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। शिक्षा और परामर्श, छब्बीस है अथवा अपूर्व प्रभाविता। इसके बाद 25वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्तर है भ्रूणकोश की संरचना। एक प्रारूपी भ्रूणकोश 8 केंद्रक युक्त कोशनुमा संरचना होती है, जिसमें इन 8 केंद्रों का अभिविन्यास अग्रलिखित प्रकार से होता है। तो देख लीजिए, पहला लिखा है बीजांड के माइक्रोफाइलर सिरे की ओर भ्रूणकोश में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, जिन्हें सहायता कोशिका कहते हैं। दूसरा है सहायक कोशिका के ठीक ऊपर एक केंद्रक होता है, जिसे अंड नाभिक कहते हैं। यह मादा युग्मज की भांति कार्य करता है। तीसरा दिया गया भ्रूणकोश के चलेजल सिरे पर 3 कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें प्रतिमुख कोशिका या एंटीपोडल कोशिका कहते हैं। इसके बाद चौथा है भ्रूणकोश के केंद्रीय भाग पर भी 2 नाभिक उपस्थित रहते हैं, जिन्हें पोलर नाभिक कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये चित्र बना हुआ है। प्रश्न 7वां है ऐसे जीन्स जिसकी आवश्यकता कोश की उत्पादों के निर्माण में होती है तथा ये कोश की क्रियाशील के लिए आवश्यक होते हैं, इन्हें हाउस कीपिंग जीन्स कहते हैं। प्रश्न 10वां है आनुवांशिक रूपांतरित फसल विकसित कराने के कोई 2 उद्देश्य। पहला, आनुवांशिक रूपांतर से पौधे विकसित किए गए ताकि अंड व व्यावसायिक उत्पाद के उच्च मात्रा में प्राप्त हो सके। दूसरा दिया गया है प्रश्न 15वां दिया गया यदि हम ब्रेड का सना हुआ आटा ईस्ट द्वारा किण्वित कराते हैं तो हमें उपाच के दौरान CO2 गैस प्राप्त होती है। एक उदाहरण दिया गया, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने आपको सीजी बोर्ड क्लास 12th सेट ए का फुल सोल्यूशन बता दिया है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप सभी को अगर ये थोड़ी सी भी यूजफुल, आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी यूजफुल वीडियो रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।